जी डेफिनेटली आपने यहाँ पे ड्रैगन और एलिफेंट की बात की जनाब। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा ड्रैगन और एलिफेंट कैसे नहीं इकट्ठे हो सकते, और इसको सिर्फ और सिर्फ इंडिया साइड के मोदी ने ये डेफिनेटली जो है वो प्रूव करके दिखाया। ये जो इंडिया और चाइना का रिलेशन है, इसी तरह अगर वो बेहतर कर रहे हैं तो यूएस ने तो इंडिया पे लगाया है टैरिफ, तो हमें चाहिए हम जो है यूएस से अपना रिलेशन बेहतर करें, ना कि हम सोचें कि उन दोनों का रिलेशन कैसा चल रहा है। यूएस के इंडिया पे टैरिफ लगाने के बाद इंडिया की एक जो डार्क साइड है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 या 2% के पास सारी की सारी इकॉनमी है, बाकी सारी पॉपुलेशन पाकिस्तान से भी बुरे हालात में है। डेफिनेटली आपने कहा कि मतलब अगर इंडिया क्रूड ऑयल जैसे कि पहले प्यूटन रशिया से लेता है, फिर आगे यूक्रेन को सेल करता है, एक बहुत बड़ा वो इंपोर्टर भी एक्सपोर्टर भी बन चुका है, वो पैसा कमा रहा है। देखिए उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने उस पर 50% टैरिफ लगा दिया। देखिए आपने 50% टैरिफ लगा दिया, पाकिस्तान पे 19% टैरिफ लगाया, हमें क्या मतलब, हमारे लिए क्या उसने सोने के दरवाजे खोल दिए। शंघाई कोऑपरेशन 2025 की बात करेंगे जो कि चाइना के अंदर हम लोगों को नजर आ रही है, और वहां पर ना सिर्फ पाकिस्तान और भारत के पीएम हम लोगों को नजर आ रहे हैं बल्कि पुतिन की भी एंट्री हो चुकी है। और ये वही मुल्क है जिसने कहने के अमेरिका के नाक में दम किया हुआ है। और रिसेंटली अगर हम लोग चाइना की बात करें तो चाइना बहुत ज्यादा हेल्प आउट कर रहा है इंडिया को। जो टैरिफ्स 50% कहने के ट्रंप ने इंडिया के ऊपर लगा दिए हैं, जाहिर सी बात है अगर चाइना इंडिया की हेल्प करेगा तो ट्रंप और गुस्से में आएगा और बौखलाएगा कि भाई हम जितना चाह रहे थे कि इंडिया चाइना से दूर रहे, उतना ही जो इंडिया है वो चाइना के नजदीक आ रहा है। हमारे पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ भी कह लें कि एससीओ की मीटिंग में नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स या अच्छे प्रोग्राम्स करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। और स्पेशली हम लोग बात करें यहाँ पर तो 5 साल बाद इंडिया ने अपना जो एयर स्पेस है वो चाइना के लिए ओपन कर दिया है। उनके लिए जो टूरिस्ट वीज़ा था उसको ओपन कर दिया है। उसके बाद ट्रेड डील्स की बात की जाएगी। और यहाँ पर अगर पीएम मोदी की बात की जाए तो वो डटे रहे हैं अपने फैसले के ऊपर, और स्पेशली उन्होंने कहा है कि भाई अगर चाइना हमारे साथ है तो हमें ट्रंप की क्या ज़रूरत है। और पुतिन अपकमिंग डेज के अंदर अगर सितंबर की बात करें तो इंडिया 10 से 20% जो ऑयल है वो और ज़्यादा रशिया से खरीदेगा, और यूक्रेन को सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है डीजल का वो भारत नज़र आता है। हमारे साथ पाकिस्तानी यूथ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि इनकी क्या राय है भारत को लेकर और पाकिस्तान के जो पीएम है शहबाज शरीफ उनको लेकर। ये जो इंडिया और चाइना का रिलेशन है, इसी तरह अगर वो बेहतर कर रहे हैं तो यूएस ने तो इंडिया पे लगाया है टैरिफ, तो हमें चाहिए हम जो है यूएस से अपना रिलेशन बेहतर करें, ना कि हम सोचें कि उन दोनों का रिलेशन कैसा चल रहा है। यूएस के इंडिया पे टैरिफ लगाने के बाद इंडिया की एक जो डार्क साइड है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 या 2% के पास सारी की सारी इकॉनमी है, बाकी सारी पॉपुलेशन पाकिस्तान से भी बुरे हालात में है, जो कि टैरिफ के बाद साफ नज़र आएगा उनकी इकॉनमी पे। हाउ इट इज़ पॉसिबल दैट जो उनकी पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान से भी बुरे हालात में, जबकि इंडिया ने अपनी जो पॉवर्टी है उस पर ज़्यादा कंट्रोल किया है। एंड आई थिंक सो कि 5.8% कह लेंगे जो रेशो है उनकी जो पॉवर्टी लाइन है वो हम लोगों को कम होते हुए दिखाई दी है। और स्पेशली अगर देखा जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान गुर्बत में और ज़्यादा हमें नज़र आ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्लड्स। अभी फ्लड्स भी आप देख लें, 2 वक्त तक खाना नहीं मिल रहा, और अभी रावी भर गया, सतलुज भर गया, और हम इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं जबकि हमारी गलतियाँ खुद की हैं। फ्लड सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आया, ये पीछे इंडिया से ही होता हुआ है, उनका अपना भी नुकसान हुआ है। तो अगर हम पाकिस्तानी ये सोचें इंडिया ने किया तो ये गलत है। इंडिया के अपने हालात भी इतने अच्छे नहीं है, वहाँ पे जो मोस्टली इकोनॉमी है वो 1 से 2% के पास ही, अगर उनका स्टैटिकल रेट निकालें तो हमारा जो है बस यही है कि हमारी अपनी गलतियाँ, ये जो हम लोगों ने दरख्त काटे, डैम नहीं बनाए, अपनी इकोनॉमी फजूल सड़कों पे लगाते हुए फजूल सड़कें बनाई, अपनी फजूल हाउसिंग स्कीम्स बनाई, सिर्फ और सिर्फ अपनी जगह महंगी करने के लिए, और बस। जी डेफिनेटली आपने यहाँ पे ड्रैगन और एलिफेंट की बात की जनाब। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा ड्रैगन और एलिफेंट कैसे नहीं इकट्ठे हो सकते, और इसको सिर्फ और सिर्फ इंडिया साइड के मोदी ने ये डेफिनेटली जो है वो प्रूव करके दिखाया। उसने ये बताया कि भाई ड्रैगन भी इकट्ठा हो सकता है और एलिफेंट एक ही पेज पर आ सकते हैं। और ये डेफिनेटली आज जो हमने ये खबर देखी और दोनों की कुर्बतें करीब होती देखी, दोनों को एक पेज पर बैठते देखा, दिल यकीन करे कि ठाठे मारता समुंदर जो है वो इस बात का जो है वो गवाही दे रहा था कि भाई क्या इंडिया की ये परफॉर्मेंस है कि इंडिया और चाइना करीब आते देखे हैं, और दोनों की टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ शेयर होती दिखाई दी, दोनों के साथ जो है वो कहते हैं ना बिजनेस पे बात होती देखी है। और साथ साथ पुतिन वहाँ पे मौजूद था। पुतिन
ब्रिटेन और दूसरे ममालिक मौजूद थे जिन्होंने ये बताया कि भाई इंडिया और चाइना, रशिया और दूसरे जो ममालिक है वो एक नया ब्लॉक बनाने में कामयाब हो चुके हैं और वो पैसा जो है वो मिल के जो है वो एक नई करेंसी भी उन्होंने ब्रिक्स में लॉन्च की है। ट्राइका की बात हो रही है, उसके बाद जापान का थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि जो जापान के अंदर मीटिंग हुई है उसके अंदर एआई पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है और आई थिंक सो जो आने वाला दौर है वो एआई का ही नज़र आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल, आपने बात यहाँ पे की है कि एआई की, तो जनाब एआई जो आने वाला टाइम है वो बिल्कुल एआई ही का ही दौर है जिसमें यहाँ पे चाइना के साथ साथ इंडिया ने बड़ी बड़ी दौड़ लगाई है। वो अपनी टेक्नोलॉजी की बात करे, वो आईटी सेक्टर की बात करे, एजुकेशन की बात करे यहाँ पे, क्योंकि एआई जो है वो आने वाली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिस पर लोगों का फोकस है। लोग इसके बारे में सर्च कर रहे हैं, लोग इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। एक स्मार्ट टाइप की एक चीज़ ऐसी बन गई है कि हमें चंद सेकंड लगते हैं किसी चीज़ को सर्च करने में, चंद सेकंड लगते हैं किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में, चंद सेकंड लगते हैं किसी चीज़ को क्रिएट करने में। तो यानी कि ये एक नई तख्लीक है और रोबोटिक यानी कि A to Z अगर आप कोई नई चीज़ आप देखना चाहें तो वो चंद टाइम ही लगते हैं कि वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाती है और वो चीज़ को, यानी कि एआई एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो इस चीज़ को इंडिया ऑलरेडी आईटी के अंदर बहुत ज़्यादा हम लोगों को नजर आता है। और साथ में अगर बात की जाए तो चाइना और जापान तो ऑलरेडी इमर्जिंग इकोनॉमीज में नहीं आते, वो नंबर 1 या नंबर 2 इकोनॉमीज पे हम लोगों को नजर आ रहे हैं और इंडिया भी इनको ज्वाइन करता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में बात करेंगे ट्रम्प का दिल जल के कोयला हो चुका है, वो डरा हुआ है, उसके अपने लोग उससे खुश नजर नहीं आ रहे। जितनी कोशिश की उन्होंने कह लें कि इंडिया को दबाने की, उतना ही ज़्यादा इंडिया ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। और स्पेशली अगर देखा जाए तो जो एयर स्पेस भी है चाइना एंड इंडिया की वो ओपन कर दी गई है आफ्टर 5 ईयर्स, जो कि गैलवन कह लें कि एक स्कैंडल था उसके बाद। तो बहुत बड़ी कह लें कि जो एक किस्म की अचीवमेंट कह सकते हैं। ये देखिए इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि इंडिया और यहाँ पे हम बात करें चाइना की, दोनों की एयर स्पेस खोल दी गई है। इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में ये अपने डिफेंस के जितने भी प्रोजेक्ट है वो भी एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ हर मेज़ पे बैठेंगे। जैसे एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक दूसरे के करीब आते दिखाई दिए, यहाँ पे बिजनेस में एक दूसरे के साथ आते दिखाई दिए, और बल्कि यहाँ पे जो आने वाला टाइम है आईटी सेक्टर, एजुकेशन, उसमें भी एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते दिखाई दिए। और मोबाइल सेक्टर में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, एजुकेशन में, इन तमाम में एक दूसरे के साथ एक रुबते बढ़ाते दिखाई दिए। तो डेफिनेटली अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो मुश्किलात पैदा होंगी। वो ये सोचने पे फिर इस टाइम जो है वो परेशान है, वो इस चीज़ सोचने पर मजबूर हो चुका है कि यार ये क्या हो रहा है। मैं तो मतलब इन तमाम कंट्रीज़ पर टैरिफ लगा के फंस चुका हूँ। मैं तो गलत जो है वो मतलब लोगों के हत्थे चढ़ चुका हूँ कि ये लोग जो इस एशिया को हम हमेशा से दबाते आए हैं, आज ये हमें ही आंखें दिखाने पे मजबूर हो चुके हैं। एक वाइड पाकिस्तान है जो इस टाइम जो है वो अमेरिका के सामने झुका हुआ है। पाकिस्तानी पीएम भी कह लें कि एससीओ की मीटिंग में जा चुके हैं, देखा गया है, जो कि 7 दिन के विजिट में हम लोगों को वहाँ पर नजर आएंगे। बट हमने अभी उनकी तरफ से कोई इंकशाफात नहीं देखे हैं। वो स्टूडेंट्स में बात करें कि हमारे स्टूडेंट्स चाइना आकर रह रहे हैं, बायलेटरल या कह लें कि मल्टीलेटरल जो एक ताल्लुकात हैं, टाइज, उन पे बात की जा रही है। तो हम कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद जो शहबाज शरीफ है वो भी कुछ ना कुछ करें। और आज जो पाकिस्तान की सिचुएशन आपको नजर आई है, फिर बारिशें हैं और कह लें कि सतलुज बहुत ज़्यादा भर गया है। डेफिनेटली आपने बारिशों की भी बात की है, लेकिन यहाँ पे आपने थोड़ी सी बात इस हवाले से की है कि देखिए अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर वहाँ गया है और वहाँ जाके उसने पाकिस्तान के लिए क्या किया। बात ये है कि देखिए आपका प्राइम मिनिस्टर तो कहते हैं ना कि चुल्लू भर पानी में उसका मतलब उसको तो डूब मरने का मकाम है, उसने पाकिस्तान के लिए आज तक कुछ नहीं किया। अब हमारा नेबर इंडिया जाता है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जाता है, वो अपने मुल्क के लिए अगर प्यूटन के पास जाता है तो तेल सस्ता ले लेता है, चाइना के पास जाता है अपने रिलेशन बेहतर कर लेता है। से बात आई कि सितंबर के महीने में इंडिया 10-20% और अपनी जो तेल की खपत है वो बढ़ा देगा रशिया के साथ, और उसे और तेल खरीदेगा। और स्पेशली अगर डीजल की बात की जाए तो सबसे बड़ा जो डीजल का एक्सपोर्टर है इंडिया, यूक्रेन को अपना जो डीजल है वो एक्सपोर्ट करता है। तो फिर ट्रंप को क्या तकलीफ बीच में नजर आ रही है? देखें, मैं एक बात यहाँ पे तय करना चाहूँगा कि देखें बेशक यूरोप को उसने मना किया, लेकिन ये देखें कि यूक्रेन को ज़रूरत पड़ी है, यूक्रेन को तो तेल चाहिए। यूक्रेन ने देखा कि भाई इंडिया हमें रिफाइन करके हर चीज़ दे रहा है, डेफिनेटली हमें उसे ले लेना चाहिए तेल। तो मेरे ख्याल में देखें दुनिया कुछ आगे की तरफ बढ़ रही है, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। ना तो हम किसी टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, ना हम किसी साइंस की तरफ हमारा कोई प्रोग्राम है। हम कहते हैं जी हमारे बच्चे चले गए हैं चाइना, और चाइना जाके क्या कर रहे हैं। देखिए वो अपने बलबूते पे गए हैं। आपने क्या पाकिस्तान के लिए कोई इंटर्नशिप दी है? क्या पाकिस्तान में आपने लोगों के लिए कोई रोज़गार दी है? क्या आपने लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं? ऐसा तो आप हरगिज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है। पहले तो आप
लोगों को ये सोचना चाहिए। लेकिन हमें अपने हमसाया मुल्क भारत से कुछ सीखने की ज़रूरत है कि यार वो स्टैंड ले सकता है अपने लिए, अपने आवाम के लिए, तो हमें भी कुछ सीखने की ज़रूरत है। देखिए चाइना, वो चाइना जिसे पाकिस्तान अपने हिमालय से ज़्यादा उसे करीब कहता था, उसे दोस्ती कहता था कि भाई हिमालय से बड़ी जो है वो हमारी दोस्ती है, वो भी चाइना जैसे ममालिक के साथ बहुत दोस्ती है हमारे उसके साथ। देखिए दोस्ती हमारी अभी भी है, लेकिन यहाँ पे अगर हम अपने हमसाया मुल्क भारत की बात करें, वो जिस तरह से अपने ताल्लुकात इंडिया मतलब अपने जो है वो चाइना के साथ बढ़ा रहा है, तो मुझे लगता है डेफिनेटली पाकिस्तान को ये सोचने पर मजबूर करना चाहिए कि आपको न्यूट्रल रहने की ज़रूरत नहीं, आपको ये फैसला करने की ज़रूरत है कि आपको अमेरिका के साथ खड़ा होने की ज़रूरत है या फिर चाइना के साथ। मेरे ख्याल से हमें अभी ये सोच लेना चाहिए, हमें भी चाइना के साथ, इंडिया के साथ और प्यूटन जैसी कंट्री के साथ जो है वो जो मतलब प्यूटन जो रशिया का प्रेसिडेंट है उनके साथ खड़े होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग एक नई ब्रिक्स के साथ मैदान में उतरे हैं और ये इस टाइम जो है वो बिज़नेस को प्रमोट कर रहे हैं और एक नई ब्रिक्स के साथ एक मतलब देखिए हम इस टाइम हमें अगर कोई मुफाद तो हमें अमेरिका हमने मतलब क्या एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया में ओवरऑल। अगर तो रावी पे रावी हाउसिंग स्कीम बना दी। सिर्फ रावी पे नहीं, आप की कोई भी जगह उठा के देख लें, सारे गांव जो जितने भी MNA MPS के पास हैं, जब ये अथॉरिटी में आते हैं तो वहाँ पे सड़कें बना देते हैं ताकि उनकी अपनी जगह महंगी हो, क्योंकि उनके पास ही होती है वो। तो हमें अपनी इन्वेस्टमेंट जो थी वो अच्छी जगह करनी चाहिए थी, ताकि हमें ये जितना भी पानी है इसके रिजर्व्स होते हैं इसके, ना कि ये ज़ाया हो जाता। एग्जैक्टली अगर हम लोग आपने इकोनॉमी की बात की, इंडिया बहुत जल्द तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है, उनकी GDP ने पूरी दुनिया को शॉक करके रख दिया है। और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडिया से, 2 व्हीलर्स में वो सबसे आगे हैं, टेस्ला, आईफोन, हर एक चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हमें इंडिया में नजर आ रही है। जो 2 नेशन टूर नजर आ रहा है हमें नरेंद्र मोदी का, आई थिंक सो कि इंडिया एक बहुत बड़ा पैकेज अपने लिए लेकर आता है हमेशा। ये सिर्फ और सिर्फ बातें हैं। टैरिफ जो लगा है US के बाद, इसके बाद ये चाइना की सपोर्ट देखें कितनी देर तक चलती है, और अभी काफ़ी कुछ बदलेगा इंडिया के लिए, क्योंकि US के टैरिफ के बाद इंडिया का काफ़ी डार्क साइड अभी बाहर आएगी। जो बात करें इतने एक्सपोर्ट्स है ही नहीं है, और स्पेशली अगर देखा जो भी मैंने आपको बताया कि यूक्रेन इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है डीजल का, वो भी यूक्रेन को दे रहा है, और जबकि यूक्रेन की जंग रशिया के साथ चली है, रशिया के से वो क्रूड ऑयल खरीद रहा है। तो ये कमाल का ट्रायंगल हमें ये ट्राई का तो यहाँ पर नजर आ रहा है। डेफिनेटली आपने कहा कि मतलब अगर इंडिया क्रूड ऑयल जैसे कि पहले प्यूटन रशिया से लेता है, फिर आगे यूक्रेन को सेल करता है, एक बहुत बड़ा वो इंपोर्टर भी एक्सपोर्टर भी बन चुका है, वो पैसा कमा रहा है। देखिए उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने उस पर 50% टैरिफ लगा दिया। देखिए आपने 50% टैरिफ लगा दिया, पाकिस्तान में 19% टैरिफ लगाया, हमें क्या मतलब हमारे लिए क्या उसने सोने के दरवाजे खोल दिए? हरगिज़ नहीं। देखिए हमने हमारे लिए अमेरिका ने कोई अच्छे इकदाम नहीं किए। देखिए अगर या तो कहता ना कि भाई मैं पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान अब हर चीज़ बनाए और पाकिस्तान जो है वो एक्सपोर्ट करे अमेरिका को, तो फिर हम मानते हैं और टैरिफ भी हमारे पास ज़ीरो है, तो कहते हैं कि यार अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए बड़ी हमदर्दी दिखाई। लेकिन अफसोस इस चीज़ का है कि देखें हम यहाँ से 100 रुपये की चीज़ भेजेंगे, वो भी 119 रुपये की वहाँ बिकेगी, तो क्या फ़ायदा? खरीदने वाला खरीदेगा नहीं। 1 लाख की चीज़ भेजेंगे, 1 लाख मतलब 19,000 रुपये की वहाँ पहुँचेगी, और वो अभी जो मतलब बेचने के जो चार्जेस हैं वो डिफरेंट है। कहने का पर्पज़ ये है कि अब हमारा हमसाया मुल्क अगर उस पर 50% टैरिफ लगाया, उसने कहा कोई मसला नहीं है, हम फिर भी खड़ेंगे अपनी आवाम के लिए। वहाँ की इंडस्ट्री के लिए प्रॉब्लम्स हुई है, लेकिन उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हुई कि 40 दूसरे ममालिक ने उन्होंने रिलेशंस दूसरे ममालिक के साथ बेहतर किए, उनको कहा कि आप हमसे चीज़ें ले, वो उन्होंने कहा ठीक है। मतलब इंडिया 40 दूसरे ममालिक को अपनी चीज़ें बेचने जा रहा है, दूसरे ममालिक के साथ अपने ताल्लुका रिलेशंस बेहतर कर रहा है। तो हमें ये चीज़ें सोचने की ज़रूरत है कि वो अपने ताल्लुकात को कैसे लेके जा रहा है और हम किधर खड़े। हम तो इस चीज़ से बाहर निकले। हमारी एक एक्ट्रेस है, उनका नाम मुझे भूल गया, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि भारत ने भाई पानी छोड़ दिया और शर्म आनी चाहिए, और वो ह्यूमैनिटी की बातें करते हैं। भाई उन्होंने आपको वार्निंग दी थी कि हम पानी छोड़े, तो देखिए किस किस्म की बेतुकाना सवालात और जवाब दिए। देखिए हम अगर अपने पाकिस्तान मीडिया की बात करें ना, तो ये इस टाइम वैसे बुखलाहट का शिकार है। उसकी मेन रीज़न ये है कि हम लोगों ने कभी ये सोचा नहीं है कि हम अपने जितने भी सियासतदान हैं 78 ईयर्स से हमारे यहाँ कोई डैम क्या बने हैं? डैम नहीं बने। जब आपने अपने मुल्क के लोगों की सेफ्टी खुद करनी है, देखिए पानी तो अगर आपके पास आ जाता है, इंडिया छोड़ता है, तो आपके लिए तो एक पॉजिटिव साइन है कि भाई हमें तो पानी मिल गया, शुक्र अदा करेंगे। भाई रावी जैसे ममालिक, रावी में आपको मिल गया, या दूसरे जो दरिया हैं उनमें आपको पानी मिल गया, सतलुज में पानी मिल गया। तो बात करने का पर्पज़ ये है, जब आप लोगों ने किया कुछ नहीं है और आवाम को बेहाल छोड़ दिया, और बल्कि आपने रावी की ज़मीनों पे लोगों के घर बना दिए, और जब रावी ने अपना पानी छोड़ा तो लोगों के घर डूब गए और करोड़ों का नुकसान, अरबों का नुकसान हो गया। फिर आपने कह दिया जनाब कि ये तो बंद हमसे नहीं बांधा गया, या जो है वो पानी का फ्लो ज़्यादा था। देखिए ये कंसर्न नहीं बनता, कंसर्न ये बनता है आपने दरिया की ज़मीन पर घर बनाए ही क्यों?
मेरे जाहिर सी बात है, जब दरिया को छोड़ा जाएगा भारत की साइड से तो वो अपने प्रॉपर फ्लो में वापस आएगा। तो ज्यादतियां आपकी हैं, गलतियां आपकी हैं, आप ब्लेम भारत को कर रहे हैं। डेफिनेटली मैं यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात करूंगा कि हमें डैम बनाने की ज़रूरत है अपने लोगों। देखिए आज ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जब फ्लड आ जाता है या कोई इमरजेंसी बन जाती है, आज ही हम ये काम कर रहे हैं, आज ही हम ये काम कर रहे हैं, अगले 10 दिन के बाद वो चीज़ भूल जाते हैं, भुलक्कड़ है, नहीं याद रहता, क्योंकि हम लोगों ने अपने सियासतदान ही ऐसे चुने हुए हैं, उनको याद किया रहता है। अवाम की जब जाने जाती हैं, लोग मरते हैं, फिर इन्हें ख्याल आता है अच्छा हमने ये कदम भी उठाना था, अच्छा हमने ये भी करना था। एक पब्लिकली स्टंट खेलते हैं लोगों को सिर्फ अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए, लोगों की अट्रैक्शन लेने के लिए, ये सिर्फ एक स्टंट खेला जाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ अब हम बार बार इल्ज़ाम अपने हमसाया मतलब भारत पे लगा रहे हैं कि उन्होंने पानी छोड़ दिया। हम बताएं हमने अपने मुल्क के अपने लोगों के लिए सेफ्टी क्या किया? हमने सोसाइटीज़ को बचाया, आम लोगों को मार दिया, आम लोगों को बचाया, सोसाइटीज़ को मार दिया। आप ये बताएं पानी को सेव करने का ज़रिया क्या बनाया? ये बताएं सबसे पहले। जब आप अपने लोगों को ये बताने में कामयाब हो जाएंगे कि हमने डैम्स बनाए थे, ठीक है, डैम्स की कुछ हमारी डैम की कैपेसिटी पूरी हो गई, उसके बाद फिर हम कह सकते हैं जी हमारे हाँ ये इशू पेश आया, तो फिर हम मानते हैं यार ठीक है एक कुदरती आफत है। लेकिन आप देखें आप इंडिया में सारी की सारी अभी जारियत का आप हमला कर देंगे जनाब, ये सारा इंडिया ने पानी छोड़ा उसकी वजह से हमारे यहाँ ये हुआ, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। डार्क साइड लाइक व्हाट? क्या है इंडिया की डार्क साइड? उनकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है, उनका जो सारा कुछ था वो यूएस की वजह से ही था। जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूएसए इंडिया को सबसे ज़्यादा कह लें कि एक्सपोर्ट करता है फार्मास्यूटिकल्स के अंदर, और स्मार्टफोन्स सबसे ज़्यादा अगर यूएसए में देखे जाए तो मेड इन इंडिया के नजर आते हैं, और ईवी व्हीकल्स के अंदर इंडिया रेकर्ड्स पर रेकर्ड्स ब्रेक कर रहा है। तो आई डोंट थिंक सो देयर इज अ डार्क साइड ऑफ इंडिया, बल्कि इंडिया तो रूल कर रहा है बिकॉज 1.5 बिलियन की आबादी है इनकी, और जितना इंडिया के अंदर बिजनेस है उतना लोग प्रेफर नहीं कर रहे हैं कि हम कहीं और पर जाएं, और सस्ता लेबर आपको वहाँ से मिल रहा है। मैं आपको वही कह रहा हूँ, जो ट्रम्प का टैरिफ लगा है उसके बाद ये जो जितने भी फ़ोन्स वगैरह प्रोडक्शन हो रही थी ये वो नहीं होगी। और ये जितनी भी प्रोडक्शन वगैरह थी ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के हाथ में थी, एक्सपोर्ट हो गई, वो सारा कुछ हो गया। तो इनके अपने लोगों के ऊपर जो है वो यूएस में केसेस चल रहे हैं। एक उनका नाम नहीं मेरे जहन में आ रहा, वो एक सबसे बड़े एक्सपोर्टर थे इंडिया के यूएस के लिए, तो उनके ऊपर खुद केसेस चल रहे हैं यूएस में। और इस टैरिफ के बाद उनकी जितनी भी इकोनॉमी थी उसको काफ़ी डिप आएगा। और चाइना से अभी रिलेशन सेट करने में कुछ टाइम लगेगा उनको, तो उस तरह से नहीं रहेगा। और पाकिस्तान के जो चाइना से के साथ रिलेशंस हैं उनके साथ क्या सीन लग रहा है, वो क्या चल रहा है? पाकिस्तान चाइना का शुरू से सही था, बस इनको चाहिए जो पाकिस्तान चाइना का था वो पाकिस्तान को चाहिए रिलेशंस यूएस के साथ ख़राब हुए थे वो अपने ठीक कर लें, क्योंकि यूएस भी और बाकी दुनिया भी हमारी दोनों गवर्नमेंट्स को मान चुका है, आर्मी को भी और जो फेक गवर्नमेंट है उसको भी मान चुका है। तो बस यही है कि अब पाकिस्तान को चाहिए कि इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ले और अपने आप को देखे। और फ्लड्स वगैरह में भी पाकिस्तान का अपना ही रोल है। इन लोगों ने हम खुद जो है कसूरवार हैं, हम एक दरख्त उगा नहीं सकते और बातें हम बहुत कर लेंगे। तो सारा कुछ अपने से आप से शुरू होता है और फिर मुल्क पे आता है। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। अगर देखा जाए तो डेफिनेटली सी बात है, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में उनका नाम शामिल किया जाता है। और अभी अगर आज की मीटिंग की बात करें तो ड्रैगन एंड एलिफेंट कैन बी डांस टुगेदर, ये बेसिक मुद्दा कह लें कि हमें नज़र आ रहा है इस वक्त अगर एससीओ की मीटिंग्स की बात की जाए तो। और जहाँ पर चाइना के ताल्लुकात भारत के साथ मजबूत है तो ट्रंप की जलाने में काफ़ी ज़्यादा कह लें कि मदद की जा रही है। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जो रशिया है वो इंडिया को मजीद 10 से 20% और ऑयल देने वाला है, क्रूड ऑयल, उनकी जो आवाम है वो उससे और ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होने वाली है। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।